तो आज जो हम लोग आईसी टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर ड्राइव एंड कांस्टेंट करंट सोर्स इन्वर्टर ड्राइव। तो सबसे पहली बात तो ये आता है कि कांस्टेंट वोल्टेज होता क्या है। कांस्टेंट वोल्टेज में समझते हो कि कोई भी अगर वोल्टेज अगर आपके पास में क्या है फिक्स है, मतलब चेंज नहीं हो रहा, वो सारे के सारे क्या है कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है, वो क्या होता है आपके लिए कांस्टेंट माना जाता है। तो दूसरी बात ये आती है क्या हम इन्वर्टर के थ्रू से जो हम चलाएंगे वो मशीन कौन सा होगा। आपको पता है इन्वर्टर क्या काम आता है, इन्वर्टर का यही काम होता है क्या करना, डीसी से एसी में कन्वर्ट करना, यही काम है इन्वर्टर का। तो उसके बाद ये बात आती है कि इन्वर्टर ड्राइव होगा, उससे हम क्या ऑपरेट करेंगे। उससे हम क्या करते हैं, जो इन्वर्टर का ड्राइव होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसमें क्या करते हैं चलाते हैं। अब बोलोगे सर बात ये है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, जब हमारे पास एसी सप्लाई अवेलेबल है तो हम ये रिस्क क्यों लें कि पहले एसी को डीसी बनाएं, फिर उससे हम फिर एसी बनाएं और फिर हम उससे मोटर चलाएं। देखो दो बातें होती है। पहली बात तो ये है कि हमारे पास अगर लाइट कंटिन्यूसली सप्लाई नहीं है या फिर कंटिन्यूसली ऑपरेटेड नहीं है तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात तो ये है कि हम आजकल यूज कर रहे हैं सोलर सिस्टम, सोलर। तो जो सोलर सिस्टम जितने भी हैं उसमें से पंप्स कैसे चलेंगे, क्योंकि जितने भी मोटर है वो सारे के सारे मैंने पहले ही आपको बताया वो क्या होता है कि कोई भी मोटर आपके पास में जो है वो क्या होगा, कभी भी मतलब डीसी तो चलता ही नहीं है। कोई भी मोटर, अगर हम डीसी मोटर की बात करें उसमें क्या लगा होता है कम्यूटेटर, तभी तो वो चलता है ना, अदरवाइज तो ऑप्शन नहीं उसके चलने के लिए। तो जैसे ही हम बात करते हैं कि एसी मोटर चलाने के लिए तो वहां हमें क्या चाहिए, इन्वर्टर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 3 फेज इन्वर्टर बनाते हैं। और 3 फेज इन्वर्टर जो हम बनाएंगे तो ये बात, क्योंकि हमारे पास सप्लाई डीसी का ही है, सोलर वाली बैटरी से तो हमारे पास क्या है डीसी सप्लाई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक इन्वर्टर सर्किट बनाएंगे, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसके स्पीड को क्या करेंगे हम कंट्रोल करेंगे। स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसको चला भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है उसके स्पीड को कंट्रोल करें, उसे चला भी सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है, अगर हम डीसी सप्लाई की बात करें, डीसी सप्लाई हमारे पास क्या होगा, सोचो सिर्फ डीसी सप्लाई होगा, यही हो सकता है। अब उसके बाद क्या करते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं सभी जगह एक एसीआर लगाएंगे, 3 फेज में जाना है ना, और एक डायोड लगाएंगे। ये एक ग्रुप बन गया, दूसरा के लिए फिर बनाएंगे, ये बन गया आपका दूसरा ग्रुप। अब बोलोगे सर क्या इसमें दोनों एसीआर यूज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो दोनों एसीआर, लेकिन मैंने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था, अगर हम दोनों एसीआर यूज करते हैं तो क्या होता है वो कॉस्टली होता है। इसलिए अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक डायोड का यूज कर सकते हैं और एक एसीआर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बन गया। अभी तो ये हाफ ही हुआ ना, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, एक सर्किट और बनाएंगे। बन गया। अब क्या करते हैं कि इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं और बीच में क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, ये आज प्लस माइनस। अब यहां से आप 1 2 और 3 इसमें क्या करते हैं, यहां से 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं, ठीक है। तो ये मोटर जो है इस प्रकार से क्या करते हैं, इसको हम चला सकते हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम है। अब इसमें चलता कैसे है वो आप लोग को पहले पता है, इन्वर्टर कैसे काम करेगा। इन्वर्टर काम एक ही काम होता है, वो क्या करता है डीसी अपना लगाएगा अपना, ये जो है ये इसका हार्डली हमें बोल सकते हैं, ये इसका ऑसिलेटरी सर्किट है, इसके थ्रू से क्या करता है पूरा का पूरा सर्किट को ये ऑपरेट करते रहता है। अब जैसे ही आपको पता है कि इसका फायरिंग एंगल हम चेंज करेंगे, फायरिंग एंगल हम किस लिए देते हैं, एसीआर को पता है ना कि अगर हम एसीआर को टर्न ऑन करना है तो क्या करते हैं, फायरिंग एंगल देते हैं। तो जैसे इसका हम फायरिंग एंगल चेंज करते हैं ना तो क्या होता है कि इसका जो
मतलब कि जैसे 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 हम इसका फायरिंग एंगल चेंज करेंगे वोल्टेज क्या होता है इसका चेंज होता चला जाता है। तो फिर टर्न मतलब जिस टर्निंग ऑन करेंगे सॉरी जैसे हम इसको क्या करते हैं इसको फायरिंग एंगल देते हैं तो क्या होता है कि आपका एससीआर ऑन होगा। अब उस एससीआर जब ऑन हो जाता है तो क्या करते हैं हम आगे मतलब मोटर आपके पास में ये ऑपरेट होता रहता है। और मोटर का स्पीड कब चेंज होता है जब इसके फ्लक्स जैसे चेंज होंगे तो मोटर का होगा आपका अल्टीमेटली वो चेंज होता रहता है स्पीड इसका। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि इन्वर्टर लगा करके हम इस 3 फेज इंडक्शन मोटर को चला सकते हैं। तो ये तो इसका कांस्टेंट वोल्ट। दूसरा जो आपके पास में क्या वो है कांस्टेंट करंट सोर्स इन्वर्टर का। कांस्टेंट करंट सोर्स इन्वर्टर ड्राइव। अब देखो इसमें क्या होगा कांस्टेंट करंट सोर्स इन्वर्टर ड्राइव में क्या होगा सिंपल सी बात है। देखो दोनों इन्वर्टर है काम दोनों का सेम ही है लेकिन दोनों में सिर्फ जो अंतर होता है वो क्या होता है इसके सर्किट डायग्राम के अंतर होता है और कोई भी चेंज इसमें नहीं होता है। ठीक है ना दोनों का सिर्फ सर्किट कनेक्शन अलग है। अब कहोगे सर क्या ये सर्किट बना देंगे तो मेरा इन्वर्टर बन जाएगा तो बिल्कुल आपका इन्वर्टर बन जाएगा आप ऐसे सर्किट बनाओगे तो। ठीक है ना तो इसमें हम क्या करते हैं वैसे ही इससे आगे करना स्टार्ट करेंगे फिर डायोड लगा दो फिर एक और डायोड लगा दो और फिर एक और ऐसे लगा दो। सिमिलरली अब यहां से हम क्या करते हैं इसको वही काम करेंगे तो इसमें कर रहे थे क्या कर रहे थे यहाँ पे एक इंडक्टर लगा करके इसमें हम दे देते हैं इसको डीसी सप्लाई। इसमें क्या होता है कैपेसिटर लगाना पड़ता है हमें। कैपेसिटर किस लिए लगाएंगे चार्ज को स्टोर करने के लिए क्योंकि ठीक है ना और कोई इसका रीजन नहीं होता लगाने का। अब यहाँ से निकल गया तो एक फेज दो फेज तीन फेज और यहाँ पे क्या करते हैं कोई मोटर लगाते हैं। मोटर आपका क्या होता है जैसे इसको सप्लाई देते हैं तो मोटर क्या करता है चलना आपका स्टार्ट कर जाता है। और मोटर कैसे काम करता है आप सबको पता ही होगा। ठीक है तो ये तो आपके पास कांस्टेंट करंट सोर्स और कांस्टेंट इन्वर्टर सोर्स ड्राइव। इसका कहने का मतलब ये है कि कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज लगा के तुम्हें क्या करना है इन्वर्टर के थ्रू से किसी भी मोटर को चलाना है। ठीक है ना तो ये कांस्टेंट करंट सोर्स और कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है। इसके बाद इसमें दो एक टॉपिक और बचता है साइक्लोटोन मोटर ड्राइव बचता है और एक बचता है इसमें एसी स्लिप कंट्रोल एसी ड्राइव। तो उन सब टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आपके पास एक यूनिट और बचा कौन सा यूपीएस वाला ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस। दो तीन चार टॉपिक बच रहा है। ठीक है ना।